नमस्ते सभी को। इस वीडियो को ध्यान से सुने, स्किप मत कीजिए, पूरी चीजें सही से समझे। स्वस्थ रहने की कुंजी। जीवन शैली व खान पान में बदलाव से कई रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। घरेलू वस्तुओं के उपयोग से शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, बीमारी पर होने वाला खर्च भी बचेगा। कृपया इनका अवश्य ध्यान रखें। फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीजें, मट्ठा, खट्टी चीजें रात में नहीं खानी चाहिए। घी या तेल की चीजें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद अधिक तेज चलना या दौड़ना हानिकारक है, इसलिए कुछ देर आराम करके ही जाना चाहिए। शाम को भोजन के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सो जाने से पेट की गड़बड़ियां हो जाती हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम या शरीर श्रम अवश्य करना चाहिए। तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या शौच जाने के तुरंत बाद पानी कदापि नहीं पीना चाहिए। केवल शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, वह विष हो जाता है। खाने पीने के विरोधी पदार्थों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध और कटहल, दूध और दही, मछली और दूध आदि चीजें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए। बहुत तेज या धीमी रोशनी में पड़ना, अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, अधिक गर्म ठंडी का सेवन करना, अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग करना, तेज धूप में चलना, इन सबसे बचना चाहिए। यदि तेज धूप में चलना भी हो तो सर और कान पर कपड़ा बांधकर चलना चाहिए। रोगी को हमेशा गर्म अथवा गुनगुना पानी ही पिलाना चाहिए और रोगी को ठंडी हवा, परिश्रम तथा क्रोध से बचाना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि निद्रा से पित्त शांत होता है, मालिश से वायु कम होती है, उल्टी से कफ कम होता है और लंघन करने से बुखार शांत होता है। इसलिए घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आग या किसी गर्म चीज से जल जाने पर जले भाग को ठंडे पानी में डालकर रखना चाहिए। कान में दर्द होने पर यदि पत्तों का रस कान में डालना हो तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद ही डालना चाहिए। किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। अजीर्ण तथा मंदाग्नि दूर करने वाली दवाएं हमेशा भोजन के बाद ही लेनी चाहिए। मल रुकने या कब्ज होने की स्थिति में यदि दस्त कराने हो तो प्रातःकाल ही कराने चाहिए, रात्रि में नहीं। यदि घर में किशोरी या युवती को मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो उसे उल्टी, दस्त या लंघन नहीं कराना चाहिए। यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफी या दूध में न मिलाकर छाछ, नारियल पानी या सादे पानी में ही मिलाना चाहिए। हींग को सदैव देशी घी में भूनकर ही उपयोग में लाना चाहिए। लेप में कच्ची हींग लगानी चाहिए। भागवत जी कहते हैं, घर की रसोई में ही 85% बीमारियों का इलाज है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न आयुर्वेदिक और अमर शहीद राजीव दीक्षित की लिखी चिकित्सा पुस्तकों पर आधारित है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, धन्यवाद।